सो अभी तक हमने देखा कि किडोंग क्लास में सो चुकी थी, जिसे ऐसे देखकर टीचर काफी नाराज हुए, इसलिए गुजी से किडोंग को उठाने के लिए बोलने लगते हैं। गुजी ऐसा करना नहीं चाह रहा था, तो वहीं जिनवी टीचर से कहती है कि सर किडोंग की तबीयत ठीक नहीं है। तो तब गुजी भी सेम बात कहने लगा कि हाँ, किडोंग को फीवर है, इसलिए उसे उठाना ठीक नहीं होगा। तो तब टीचर किडोंग के पास आते हैं और उसे उठाकर कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो तुम मेडिकल रूम जा सकती हो, और फिर से सभी को पढ़ाने लगे। तो तब किडोंग हैरान हुई कि टीचर ने मुझे डांटा क्यों नहीं, पर फिर वो फिर से सो जाती है। क्लास एंड होती है और गुजी किडोंग से पूछता है कि अब तुम कैसी हो। फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम मेरे डर से रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं, प्लीज अपना ध्यान रखो। और फिर तभी यहाँ से उठकर बाहर चला गया। जिसके जाते ही सभी हैरानी से किडोंग के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब गुजी किसी की साइड से बोला हो, वरना क्लास में कोई मर भी जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। किडोंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे सोने दो। तो मियाओ किडोंग को अपनी जैकेट उतार कर देती है सर के नीचे रखने के लिए। किडोंग बोली कि मियाओ सिर्फ तुम ही मुझ पर रहम खाती हो। तो वहीं काई का सोचना बंद हो ही नहीं रहा था कि आखिर गुजी किडोंग के लिए क्यों बोला, जबकि जब एक बार में क्लास में पिट रहा था तो उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा था। बट मियाओ जबरदस्ती काई को अपने साथ यहाँ से ले जाती है ताकि काई किडोंग को सोने दे। तो वहीं गुजी मैथ टीचर के पास आया और सॉरी करने लगा कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि किडोंग को फीवर है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बस बुरा फील कर रहा हूँ किडोंग के लिए, क्योंकि वो मेरी वजह से रात भर स्टडी कर रही थी। तो तब टीचर कहते हैं कि इट्स ओके, मैं ऑलरेडी समझ गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर चलो अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने भी दोस्त बना लिए हैं। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि किडोंग फाइनली उठ चुकी थी, जिसको गुजी बता रहा है कि आज तुमने क्या क्या लेसन मिस कर दिए हैं, जो सब मैंने लिख दिए हैं तुम उन्हें पढ़ लो। बट जब देखता है कि किडोंग अभी भी नींद में है, इसलिए बोला रहने दो, तुम घर जाओ और रेस्ट करो, हम कल स्टडी करेंगे। लेकिन तभी किडोंग से उसका मैथ पेपर भी मांगने लगा। किडोंग वो निकाल कर दे देती है। तो तब गुजी वो लेकर यहाँ से चला गया। रात में दिखाया गया कि किडोंग घर आकर भी गहरी नींद सो रही होती है। तो तब जिन भी कहने लगती है कि मेरी मदर ने जिंदगी में पहली बार कुछ मेहनत से पढ़ा था, इसलिए इनकी थकान पूरे दिन सोने के बाद भी उतर नहीं रही है। तो वही गुजी जब किडोंग के मैथ पेपर को रीचेक कर रहा होता है, तो तब यहाँ उसकी मदर आई गुजी को मिल्क देने और देख लेती हैं कि उनके बेटे की डेस्क पर किसी और का पेपर रखा हुआ है। गुजी भी ये बात समझ गया, इसलिए पेपर पर अपना हाथ रख लेता है और बोलता है कि मॉम प्लीज मुझे स्टडी करने दो। तो तब वो यहाँ से चली गई, पर बाहर आकर अपने हस्बैंड को सारी बात बता देती है कि मैं श्योर हूँ कि वो हैंडराइटिंग गुजी की नहीं है, और मैंने बस एक ही नजर वो पेपर देखा था जिस पर काफी सारे रेड सर्कल थे। इसका मतलब वो जिस भी किसी स्टूडेंट का पेपर था वो स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। डैड गुस्से में गुजी से बात करने जाने लगते हैं, बट मॉम उन्हें शांत कराकर बिठा देती हैं कि आप फिक्र मत करो, कुछ दिन बाद में गुजी से इस बारे में बात करूंगी। हमने अगर अभी एक्शन लिया तो वो बात नहीं समझेगा और हमें दुश्मन मानने लगेगा। तो तब फादर इस बात के लिए मान गए। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि गुजी किडोंग को उसकी मिस्टेक्स बता रहा है कि तुम कहाँ कहाँ मिस्टेक करती हो, यानी अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद होता है तो उसको कैसे यूज करना है ये तुम्हें पता नहीं होता, इसलिए आज तक तुम स्कोर नहीं कर पाई। किडोंग बस चुपचाप ये सब बातें सुन रही थी, यानी उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब गुजी बोला कि अगर मुझे लगा कि तुमको पढ़ने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो मैं गिव अप कर दूंगा, इसलिए इस बार टेस्ट अच्छे से देना। किडोंग भी बोल देती है कि हाँ बिल्कुल, इस बार वाले टेस्ट में मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आखिर मैं कौन हूँ, और अगर फेल हुई तो तुम मुझे पढ़ाना मत। और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे, जिसके बाद अब हम मंथली एग्जाम देखते हैं, जहाँ गुजी हमेशा की तरह सबसे पहले टेस्ट फिनिश कर देता है, जबकि किडोंग इस बार फोकस के साथ लिख रही थी। फिर आफ्टर एग्जाम अपने दोस्तों से बोली कि देख लेना इस बार पक्का मेरे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बट कोई भी किडोंग की बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि सभी को पता है कि ये ऐसी बोल रही है। और फिर अब जब टेस्ट पेपर्स चेक होकर वापस आए, जिसमें किडोंग के सिर्फ 15 नंबर आए थे, यानी वो एक बार फिर फेल हो चुकी थी, तो ये देखकर वो सदमे में चली गई। जिन भी अब थक चुकी थी, इसलिए कहती है कि मुझे भी तुम पर से गिव अप कर लेना चाहिए कि तुम कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगी। तो वहीं जब गुजी यहाँ आया और उसने किडोंग का टेस्ट पेपर देखा तो उसको भी किडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। किडोंग डरी हुई थी, फिर कहने लगी कि इस बार पिछली बार से पूरे 6 नंबर ज्यादा आए हैं,
इसलिए लिटिल इम्प्रूवमेंट हुई है, बट गुजी मुंह बनाकर यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में टीचर सभी से कह रहे होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करी है, इसलिए स्टडी ग्रुप प्रोजेक्ट का आइडिया अच्छा रहा। और फिर काई और म्याऊ से पूछने लगे कि तुम्हारा इस बात पर क्या कहना है। तो तब साफ दिख जाता है कि दोनों पार्टनर बनकर खुश नहीं है और ना ही साथ में स्टडी कर रहे हैं। इसलिए टीचर कह देते हैं कि अब से काई गुजी के साथ स्टडी करेगा, यानी काई को गुजी के साथ पेयर कर देते हैं। किडोंग शॉक रह गई ये बात सुनकर, तो वहीं जिनबी भी परेशान हुई, इसलिए टीचर से पूछने लगी कि सर फिर किडोंग का क्या होगा। तो तब वो कहते हैं कि उसे तुम पढ़ा देना, यानी मैं किडोंग का पेयर तुम्हारे साथ कर रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों दोस्त भी हो। एंड रही बात म्याओ की, तो वो दुआन के साथ पढ़ लेगी। तो ये सुन दुआन के होश उड़ गए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जिनबी मेरी पार्टनर है, मैं उसे चेंज नहीं करूंगा। तो तब क्लास मॉनिटर टीचर को बताती है कि सर एक्चुअली दुआन जिनबी से दूर नहीं होना चाहता है, जो सुनकर सब हंसने लगे। टीचर पूछने लगे पर क्यों, तो वो बोली आप इसी से पूछ लो। तो वहीं दुआन की क्लास मॉनिटर से लड़ाई होने लगी कि ये किसी को भी खुश नहीं देख सकती है। तो तब टीचर चिल्लाकर इन दोनों को चुप कराते हैं कि ये कोई मार्केट नहीं है जो तुम सब शोर कर रहे हो। या तभी गुजी टीचर से बोला कि सर मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर होना चाहता हूँ क्योंकि इससे मेरी खुद की स्टडी अफेक्ट हो रही है। किडोंग और जिनबी ये बात सुनकर हैरान हो गई। तो वहीं टीचर भी कह देते हैं कि अगर तुम्हारी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है तो ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ। ब्रेक टाइम में जब गुजी जा रहा था तो तब जिनबी उससे बात करने लगी कि आखिर ये सब क्या है, तुम अब किडोंग को पढ़ाने से मना क्यों कर रहे हो। किडोंग भी दूर से ये सब सुन रही थी। तो तब गुजी बोला इसलिए क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं किडोंग को पढ़ा पाऊंगा। और वैसे भी हमारे बीच कोई डील नहीं हुई थी कि मुझे उसको 1 साल पढ़ाना है या पूरी जिंदगी। तुमने मुझे 1 मंथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस कराई थी और मैंने 1 मंथ किडोंग को टीचिंग क्लासेस दे दी। अगर मुझे लगता कि वो इम्प्रूव कर रही है तो शायद मैं उसे आगे भी पढ़ा देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे जाने दो। और जब यहाँ से चला गया तो किडोंग बाहर आई। जिनबी उससे गुस्से से बोलती है कि मैंने कितना कुछ करके गुजी को तुम्हारा ट्यूटर बनवाया था, लेकिन तुमने ये सब सिर्फ मजाक में समझा। तो तब किडोंग को भी बुरा फील होता है, इसलिए वो तभी गुजी के पीछे पीछे आई और सॉरी करने लगी कि मैं फिर से फेल हो गई हूँ, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। एंड मैंने सच में इस बार भी बहुत मेहनत की थी, मैंने तुम्हारी समझाई हुई हर बात को ध्यान से सुना था, पर बस इस बार मैं अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाई। तो तब गुजी कहता है कि तुम जब तक खुद से ध्यान नहीं दोगी कुछ नहीं होगा, और बस प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। किडोंग घर पर बहुत उदास थी, इसलिए जिनबी किडोंग को हिम्मत देती है कि कोई नहीं, अगर गुजी जा चुका है तो मैं तो हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, और अब देखो तुम भी सीरियस हो चुकी हो, इसलिए अब तुम इजीली सब कवर कर लोगी। तो तब किडोंग कहती है कि हाँ बात तो सही है, यानी मैं गुजी के जाने से इतने सदमे में क्यों हूँ, जबकि तुम भी मेरी मदद करा सकती हो। और फिर दोनों साथ में नूडल्स एंजॉय करने लगी। लेकिन वही गुजी जिसने किडोंग को काफी कुछ सुना तो दिया था, लेकिन अब अंदर ही अंदर उसे काफी बुरा भी लग रहा था कि वो कैसे मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, एक और चांस मांग रही थी, और उस दिन कैसे वो मेरे लिए लड़कों से लड़ी भी थी। इसलिए वो अपनी स्टडी साइड रखकर किडोंग के लिए स्टडी प्लान रेडी करने लगा, जो कि वाकई काफी शॉकिंग बात है कि गुजी को कहाँ पहले किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसको किडोंग की फिक्र हो रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम किडोंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ डैड अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि तभी दोस्त ने बताया कि उसने जिनबी की मदर को आज बस में देखा था। तो ये सुन वो शॉक रह गए और अपनी वाइफ को इस बारे में बताते हैं। तो तब किडोंग की मदर भी ये सब सुनकर हैरान हुई कि इसका मतलब जिनबी की मदर चाइना वापस आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ना हमसे कांटेक्ट करा है ना ही जिनबी से। इसलिए बाद में अपने हस्बैंड से यही सब डिस्कस करती हैं कि कितनी लापरवाह औरत है जिनबी की माँ, उसे अपनी लड़की की बिल्कुल फिक्र नहीं है, बस हम पर छोड़ दिया है। किडोंग के फादर उनसे ऐसा कहने से मना करते हैं। तो तब वो बोली कि तुम जानते हो ना कि हम ऑलरेडी कितने परेशान हैं जब से तुम्हारी जॉब गई है, हमारे पास अब खाने का ज्यादा सामान भी नहीं बचा, इसलिए हम किसी और के बच्चे को कैसे पाल सकते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी तो जिनबी की मदर की है। किडोंग के फादर बस अपनी वाइफ को चुप कराते जा रहे थे, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रही थी। फिर जब जिनबी और किडोंग घर आई तो वो फेक स्माइल करते हुए उनके पास जाने लगी। तो तब फादर कहते हैं कि मेरी बीवी को एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। डिनर के टाइम किडोंग की मदर ने जिनबी से पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारी अपने पेरेंट्स से बात होती है। जिनबी बोली कि हाँ होती रहती है, कल ही तो लास्ट टाइम बात हुई थी। तो तब वो बोली कि फिर क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मदर चाइना आई हुई है, क्योंकि उनको आज सुबह बस में देखा गया है।
तो ये सुन जिनबी शॉक बैठी रह गई। फादर किडोंग की मदर से चुप होने का कहते हैं पर वो अब भी मानती नहीं और बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती जा रही थी। जिनबी कहने लगी कि एक्चुअली मॉम यहाँ किसी काम से अर्जेंटली आई होंगी क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करती हैं और अब तक तो वो वापस अब्रॉड भी जा चुकी होंगी। तो तब किडोंग की मदर कहने लगी कि वो ऐसे कैसे जा सकती हैं, उन्हें कम से कम यहाँ आकर तुमसे मिलना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, उन्हें तो तुम्हारा बिल्कुल होश नहीं। एंड मैंने सुना है कि इंटरनेशनल कॉल्स करना इजी नहीं होता है, तो तुम घर में रहकर उनसे कैसे बात कर लेती हो। जिनबी घबराकर बोलती है कि वही मुझे कॉल करती हैं, तो वहीं फादर बार बार बात खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। किडोंग कहने लगी कि मॉम आप फालतू में परेशान हो रही हो, यानी अगर जिनबी के पेरेंट्स को जिनबी के यहाँ रहने के बारे में पता नहीं होता तो वो जिनबी के डॉक्यूमेंट्स हमारे एड्रेस पर कैसे सेंड करते और जिनबी की स्कूल फीस कैसे भरते। तो तब मदर थोड़ी शांत हुई कि हाँ बात में लॉजिक तो है। फिर जिनबी से कहती है कि मुझे अपनी मदर का नंबर दे दो। जिनबी कहती है कि पर इंटरनेशनल कॉल्स एक्सपेंसिव होती है, मैं ऐसा करती हूँ कि मॉम को आपका नंबर दे दूंगी और वो आपसे बात कर लेंगी। तो तब फाइनली किडोंग की मदर इस बात के लिए मान गई और शांत हो गई। लेकिन अब जिनबी डर चुकी थी क्योंकि इस तरह उसका झूठ ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं था, इसलिए किडोंग से कहती है कि मैं तुमको सच्चाई बताने वाली हूँ, पर प्लीज सच्चाई जानकर मुझे अपने घर से मत निकाल देना। किडोंग क्यूरियस होने लगी और फिर अब नेक्स्ट डे हमें इन सभी दोस्तों को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ किडोंग सबसे कह रही है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए कोई भी सीक्रेट को अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करेगा। और फिर जिनबी एक सांस में बताने लगती है कि मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली मैं अपने घर से भागकर यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे मॉम के डिवोर्स के बाद मुझे अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ रहा था, जो मुझ पर काफी जुल्म करते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गई। और अब तुम सबसे मिलने के बाद, यानी इतना प्यार मिलने के बाद, मेरा बिल्कुल मन नहीं है घर वापस जाने का। तो ये सुन वो सभी शॉक रह गए, यानी एक तरह से जिनबी ने एक बार फिर झूठी स्टोरी बना दी थी और अभी भी किसी को अपने टाइम ट्रेवल के बारे में नहीं बताया। ये सब काफी सोचने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम किसी एडल्ट से कॉल पर किडोंग की मदर की बात करवा देंगे जो खुद को जिनबी का पेरेंट बताएगा। लेकिन अब परेशानी ये थी कि वो किसे अपने सीक्रेट में इन्वॉल्व करें। काई कहता भी है कि अरे ये काम तो मैं आसानी से कर दूंगा, यानी खुद जिनबी का फादर बनकर, लेकिन ऑफ कोर्स किसी को भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था, स्पेशली काई की एक्टिंग स्किल्स पर। इसलिए दुआन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ये काम करवा दूंगा। और फिर अब नेक्स्ट सीन में वो मिस रोज से मिला और उनको तरह तरह के झूठ बताकर इस बात के लिए मनाने लगता है कि प्लीज जिनबी की मदर बन जाओ। तो तब वो पहले तो इस बात से काफी चिढ़ गई थी कि मैं 20 साल की दिखती हूँ और तुम मुझे माँ का रोल दे रहे हो। बट दुआन मिस रोज को बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स देकर फाइनली एक्टिंग करवाने के लिए मनवा लेता है। सीन कट हुआ और अब हम देखते हैं कि कैसे मिस रोज जिनबी की मदर बनकर किडोंग के घर के नंबर पर कॉल करती हैं। जिनबी काफी खुश हुई और उनसे बात करने की एक्टिंग करने लगी। फिर कहती है कि लो आप किडोंग के फादर से बात कर लो। तो तब फादर खुशी खुशी बात करने आए और इंटरनेशनल कॉल कर सुनकर काफी ऊंचा बोल रहे थे। मिस रोज के पास दुआन की दी हुई स्क्रिप्ट थी, इसलिए वो उसको पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स भी थे ताकि लगे कि हाँ वाकई कोई हाईफाई इंसान बात कर रहा है। बट मिस रोज ने इंग्लिश वर्ड्स का बुरा हाल कर दिया था। वो बस यही सब बातें करती हैं कि थैंक्स जिनबी को अपने घर रखने के लिए, मैं बहुत जल्द उसे लेने आऊंगी और आप सभी से मिलकर भी आपको थैंक्स करूंगी। किडोंग के फादर खुश थे, लेकिन जब मदर आई बात करने के लिए तो तब तक स्क्रिप्ट एंड हो चुकी थी, इसलिए मिस रोज ने काफी चालाकी से कॉल को कट कर दिया। जिनबी कहती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी, तो वहीं फादर बताने लगे कि वो तो काफी हाईफाई इंग्लिश बोल रही थी जो मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, पर सुनकर अच्छा लगा। किडोंग की मदर पूछने लगी और क्या क्या बात हुई, तो वो कहते हैं कि चाइनीज में मुझे बस इतना समझ आया कि वो थैंक्सफुल हैं और बहुत जल्द जिनबी को लेने आएंगी और हमसे भी मिलेंगी। तो तब किडोंग की मदर भी इस बात पर यकीन कर लेती हैं कि जिनबी की मदर जानती हैं कि उनकी बेटी हमारे घर पर रह रही है, यानी वो लापरवाह मदर नहीं है, और फिर घर के काम करने चली गई। तो तब जाकर जिनबी को भी सुकून आया कि फाइनली ये मैटर शांत हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि किडोमा ने मिस रोज की सब बातें सुन ली थी कि वो कैसे खराब इंग्लिश में खुद को जिनबी की मदर बता रही थी, इसलिए वो मिस रोज से सारा सच बताने के लिए कहने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।